तो गुरुजी, एक सात्विक पूजा होती है, सात्विक चढ़ावा, और एक तामसिक चढ़ावा होता है। लोग ये भी करते हैं, ये पूजाएं रात्रि में भी होती हाँ। है ना? तो क्या चढ़ाते हैं लोग जनरली? देखिए, नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि के शब्दों से ही पकड़ लो आप। 9 दिन रात्रि पूजा, जी। दिन की पूजा नहीं, रात की पूजा। रात की पूजा। अब यहाँ एक और भी शब्द आता है, नवरात्रि लिखा है, पर यहाँ पे देवी तो लिखा ही नहीं है। जी। तो फिर हम देवी की पूजा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो शक्ति है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो माँ के प्रति है। और देवी माँ 9 रूपों में बैठी है। तो काल वो 9 रूप बता दीजिए आप। देखिए, 9 रूप, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, है ना, कालरात्रि और कुष्मांडा, ऐसे हमारे 9 देवी के 9 रूप है। परंतु इसे नवग्रह भी कहते हैं। अच्छा। 9 ग्रहों की उपासना, जिनके ग्रह बिगड़े हों, वो माँ भगवती के नाम की चौकी रखे अपने घर में, कलश रखे, खेतरी बीजे, माँ का स्वरूप रखे और दिया जगाए। जी। सरसों के तेल का और देसी घी का। लोग एक ही दिया रखते हैं अखंड, परंतु 2 जोत रखनी चाहिए, एक सरसों के तेल का और एक देसी घी का। सरसों का तेल आपके रोगों को, आपके नवग्रहों को, आपके शत्रुओं का समन करेगा। देसी घी संपन्न परिवार देगा, सौभाग्य देगा और उन्नति का रास्ता बनाएगा। ये तरीका है, और ये तरीका बड़ा सरल है। नवरात्रों में कोई इधर उधर की पूजा ना देखे। आपके पास पैसे कम है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लाएं, जमीन पे आसन रखे, जो माई की फोटो है, क्यों ना वो जीव निकालने वाली माई की फोटो हो जी। या वैष्णो वाली माई की फोटो, वो फोटो रखें, लाल चुंदरी रखें, पंचमेवा भोग रख दें। कलश पे, कलश जो मिट्टी का कलश होता है, उस पे पहले मोली बांधे 9 बार कंठ पर, स्वास्तिक बनाएं, उसमें जल डालें। और जो नारियल रखने की विधि है ना, वो ऐसे ऐसे न रख दें, जहां नारियल के 2 आंख और मुंह बना होता है, वो अपनी तरफ होना चाहिए। अच्छा। कलश ऐसे रखें कि उसका मुख आपकी तरफ हो, और उसके ऊपर एक पुष्प रख दें और थोड़ी दक्षिणा रख दें। माई के लिए देसी घी का और सरसों का तेल का दिया आप कंटिन्यू नहीं जला पाते हैं, तो रात में जितनी पूजा आप कर रहे हैं वो कर दें, परंतु लौंग और बतासे, इलायची जरूर चढ़ाएं। जरूर रखें, जरूर। और छोटा मोटा श्रृंगार बनता है माई का, तो वो रख दें। और साधारण उसके बाद पूजा, गोबर का उपला गैस पे लाल करें, बर्तन में रखें, उसके ऊपर देसी घी रखें, जो लौंग और बतासे माई के पास रखें, एक बतासा लें, उस पर घी रखें, 2 लौंग रखें, एक इलायची और कपूर, और माई कालका को, 9 देवियों को या अपनी घर की कुल देवी को याद करना। और बस माँ का कोई भी मंत्र आता है दुर्लभ, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये बोलना। नहीं भी आता है, जय माता की कर कर जल चढ़ा देना, प्रणाम कर देना। मैं सही कहता हूं, माई हर रूप से आपको आशीर्वाद देगी, हर रूप से। आपकी कितनी भी मनोकामनाएं हो, परंतु माई वो हर रूप से आपको आशीर्वाद देके सभी मनोकामना पूरी करेंगी, पूरी करेंगी। नवरात्रों में खासकर लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं और भीड़ों लाइनों में लगते हैं। कहीं नहीं, कहीं कहीं लोग को ठोकर लग जाती है, तो उल्टा सीधा भी बोलने लग जाते हैं। परंतु मैं कहूँगा, माई अपने ही हिसाब से आपको दर्शन देगी, अपने हिसाब से। तो नवरात्रों में खासकर सिद्ध पीठों में दर्शन करने जरूर जाएं। जी। और उस वहां जाने से पहले अपने घर में जो माँ ने जन्म दिया है, उसके पैर जरूर छुएं। वहां पैर नहीं छूते, वहां कदर नहीं करते, तो कितने वैष्णो देवी चले जाओ, 9 देवी यात्रा चले जाओ, तो कोई फल नहीं मिलने वाला, विफल हो जाएगा सब कुछ। तो पहले घर की माता का पूजन कैसे? सत्कार करके, गले लगकर, पैर छूकर, जो उनकी डिमांड है आपके प्रति, क्योंकि हर माँ अपनी आस औलाद से रखती है। और ये नवरात्रे में आप कर लेते हैं अपनी माँ की कद्र, तो समझो जो माँ ने आशीर्वाद दे दिया ना, तो 9 पीठों से, शक्ति पीठों से आशीर्वाद आपके पास अपने आप स्पीड पोस्ट से पहुंच रहा है। जी।